बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत स्तुति क्यों? संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। इसलिए संत का स्तुति अति अनिवार्य जीवन में। संत के दर्शन से ही मुझे परम फल की प्राप्ति अर्थात लौकिक और अलौकिक सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। और शुद्धचित्त आत्मा से संत का दर्शन हो जाए तो जितना भी कुबुद्धि और पाप रोग शोक और संताप है उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। लेकिन सुचित आत्मा से श्रद्धा युक्त करके संत का दर्शन करने पर छल कपट पर पंच रख करके दर्शन करने से नहीं होगा। भाव पले भाव परिशुद्ध तभी होगा जबकि आपका धर्म का पूंजी रहेगा। पूंजी नहीं रहेगा तो कैसे आपका भाव परिशुद्ध रहेगा? क्योंकि माया से आप बंधे हुए हैं और विषया आसक्त हैं। इसलिए हृदय में तो नाना प्रकार का आप विषय से भरा पड़ा है। जैसे कीचड़ में, मलकुंड में अगर इत्र छिड़ दिया जाए बेली चमेली और गुलाब का तो क्या वहां क्या हो जाएगा? अरे मलकुंड में बेली चमेली और गुलाब जवा कुसुम का इत्र छीड़ देने से क्या हो जाएगा? जब क्या हुआ मल कुंड शहद कुंड बन जाएगा? नहीं हो सकता है। वह मल को उठा करके के पहले जो है खदाह में जाकर कहीं गाड़ देना होगा। तब जब कुंड खाली रहेगा उसी प्रकार जब छल कपट परपन लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह विषय का जितना भी दुर्गंध जो है से भरा हुआ मस्तिष्क रहेगा तो वहां संत का दर्शन या प्रवचन का आपको कोई सुपरिणाम होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं शुद्ध चित्त आत्मा से अर्थात पवित्र भाव से पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक अगर संत का दर्शन हो जाए उसी समय रोग शोक और संताप पाप सब आपका उसी समय जल के राख हो जाएगा। संत का स्तुति करें। सब संतन की बड़ी बलिहारी उन्हें की स्तुति कही विधि कीजे मोरी मति अति नीचय नारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी धन ऋषि संतन
धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी, धन है साहो संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दारुर सुंदर सुर स्वपचरवी, जग जीवन पलटू है हारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, सतगुरु देवी आरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत में ही धन्य धन्य कही, गई संत पद आसारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। संत का स्तुति होगी। संत मत का सिद्धांत में जो बताया गया है, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पार अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देशा काला अतीत शब्दा अतीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्राकृतिक मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है न व्यक्त है, जो माइक विस्तृतहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंग है, प्राकृतिक आदि अंत सहित और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्रकृति के तीनों पर्दों के पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचारी करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इस पांचों महापापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आप लोगों को एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, जो उसको सुन कर के समझें
संत के वचन का प्रभाव कितना ना प्रभावशाली होता है, जरा उसकी गंभीरता को समझे। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज जेहलम में थे। जेहलम बस्ती का नाम है। उन दिनों वहाँ महता अमीचंद जी बहुत सुंदर भजन गाया करते थे, परंतु वे शराबी और उनका आचार भी कुछ बिगड़ चुका था। वे नित्य स्वामी जी के पास आते थे। एक दिन महता अमीचंद ने प्रभु भक्ति का बहुत ही मनोहर गान गाया। स्वामी जी ने सुना तो कहा, अमीचंद तुम तो हीरे हो, मैंने हीरा हो, तुम हीरा हो, परंतु कीचड़ में गिर पड़े हो। बस तीर चल गया, निशाना ठीक बैठ गया। उसी समय संत के वचन का प्रभावशाली परिणाम हुआ। अमीचंद का जीवन पलट गया। उसने मदिरा और व्यभिचारी को, महापाप को छोड़ दिया, त्याग दिया और सचमुच ईश्वर के सच्चे भक्त बन गए। महर्षि के एक वाक्य ने व्यभिचारी की को भक्त और शुद्धचारी बना दिया। सत्संग संत के वचन से में इतना प्रभाव है कि कुबुद्धि कुपथ में जाने वाले को भी उनके वचन का प्रभाव पड़ता है। लेकिन पूर्व जन्म का उसका कमाई होना चाहिए। कुछ संगति में बिगड़ गया था, लेकिन पूर्व जन्म का कमाई था। सत्संग से उकताइए नहीं, निरंतर प्रयत्नशील रहिए। प्रतीक्षा कीजिए कि कब आपके भाग्योदय की घड़ी आती है। प्रतीक्षा के लिए ये संत कबीर साहब की वाणी में आया है, कबीर संगति साधु की नित प्रति कीजिए जाय, दूर मति दूर, दूर मति दूर वहावसी, देसी सुमति वशाय। अतः इससे संत के वचनों में इतना प्रभाव होता है कि पथ भ्रष्ट हुआ जो है सज्जन, जो दुर्जन बन गया है, वो सज्जन अर्थात मार्ग को अपना लेगा, सद्बुद्धि उसकी जागृत हो जाएगी। संत के वचनों में प्रभाव होता है। लेकिन पूर्व जन्म से जो कमाई जो है उसका जमा होता अब जो है लेकिन इतना हृदय की शुद्धि कैसे हो? कहिए कि हृदय जो है छल कपट परपंच से पाप से आयुक्त है, इसकी शुद्धि कैसे होगा? ये भी तो प्रश्न मन में उठता होगा आपको। उसका भी मैं समाधान दिए देता हूँ एक लघु कथा से। दो भाई थे, बड़ा भाई बड़ा सत्संगी था। छोटा भाई ने कहा कि भैया आप घर में रहिए, हम जो तीर्थ कर करके आते हैं, हम भी सत्संग भजन करेंगे। तो बड़ा भाई ने तो आत्मज्ञानी थे, उसने एक कड़वा तुम भी दे दिया कद्दू, कहा इसको भी तीर्थ करा लेना, ला लेकर आओ। तीर्थ करा करके आया, कहा इसको चखो तो खोल कर उसका तीते है, क्योंकि जब ये भी गया तुम्हारे साथ में तो मीठा नहीं हो सका। इसलिए जो तुम्हारे में गुण स्वभाव है तो उसके हृदय को जो है छल कपट परपंच है, सब आडंबर और पखंड, तो उसे थोड़ी से ऐसे होगा, क्योंकि तब कैसे होगा भैया। उसने अपने भाई को सुझाव दिया कि इस तरह तीर्थों से स्नान करने भी और देव मंदिरों में मूर्तियां के दर्शन करने से हृदय की मैल दूर नहीं होता है। वह मैल तो सत्संग और भजन करने से दूर होती है, सदगुरु के शरण में जाने से दूर होती है। मेरे भाई, सदगुरु के शरण में जाओ, सत्संग भजन करो, भक्ति करो, शुद्ध चित्तात्मा को, त्याग शक्ति को बढ़ाओ, संतोष पैदा करो और विषय से दूर हटो। कहा है क्षणभंगुर आनंद के चलते आपको नाना प्रकार का यह जो है दुख रूपी महापंक में, महादलदल में जीवात्मा को फंसा देगा कुबुद्धि ने। इसलिए आप
अभी जीते जी ही क्या करें, प्रयत्न करें। किस चीज़ का प्रयत्न करें? यह जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाने का, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति करने का युक्ति सदगुरु के शरण में से ही प्राप्त होगा, अर्थात हृदय शुद्ध होगा। इसलिए सत्संग योग में एक शब्द आया है कि जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आस साधु भाई, जीवत ही करुआसा। तन छूटे जीवे मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधु भाई, जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति कड़वासा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरस, साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फास साधु भाई, जीवत ही करुआसा। सत गहे सतपुर को चिन्हे, सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वास साधु भाई, जीवत ही करुआसा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास साधु भाई, जीवत ही करुआसा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। जीते जी ही आशा करो, अरे यह जीते जी जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाने का, अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति करने का युक्ति करो या सदगुरु के शरण में जा करके। नहीं तो फिर जमपुर का वासा, यह जम के फेरे में के चक्कर में माया के नगरी में धकेल देगा जीवात्मा को, और तुम 84 लाख जोनी में भटकते रहेगा विषय के आसक्ति में फंस कर करके। इसलिए जीते ही आज करेंगे कल करेंगे, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, फिर बल और बुद्धि और आयु सब छिन्न हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। है तृष्णा कभी तृप्ति होगी? कभी नहीं होगा। इसको चित्त और बुद्धि से ही यह मन और अहंकार को दमन करो, नियंत्रण में करो, अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे। नहीं तो ये ना मन मड़र है, मालिक है, मुखिया है, और यही जो कहता है वो उड़ते रहते हैं, सब नचा रहा है आपको, 84 लाख जोनी में नचा रहा है और नाचते जा रहे हैं। अब बुद्धि और चित्त न है, उसका कब प्रयोग कीजिएगा? अभी उसी का प्रयोग कर लीजिए, मन और अहंकार का प्रयोग कीजिएगा। मन और अहंकार का तो नीचे की प्रवृत्ति, उसका नीचा है गिरने का, उसका गुणे स्वभाव है, दुर्गुणे है उसका नीचे गिरना। जैसे जल हमेशा नीचे की हो जाए, हवा हमेशा ऊपर की हो जाएगा, उसी प्रकार वो हमेशा विषय की हो जाएगा। मन और अहंकार, चित्त और बुद्धि नहीं रहता तो तब तो आप तक तो यहाँ तक आप रहते ही नहीं। अब खींच रहा है, मन को प्रबलता दे रहे हैं, मन को बहका रहे हैं, अहंकार को है प्रभुता दे रहे हैं। उसको दोनों को पकड़ करके पीछे कीजिए, साइड फेंके उसको, चित्त और बुद्धि को आगे कीजिए। जो क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने की जो कुचेष्टा करते हैं, जो कि अंत में दुखदायी होता है, और फिर अंतिम समय में जब असमर इंद्रियां शिथिल होती तो छाती पिट पिट के रोना, कोई फायदा नहीं होगा। मौत तो निश्चित है,
मौत निश्चित है, इस बात जान लीजिए पहले जो है। इसे कहते हैं जो मौत को जान लेता है उसकी भोग की समाप्ति हो जाती है। लेकिन तुम अभी मौत को जाना नहीं है बढ़िया से। जो सही मौत को जान लेता है उसकी भोग की समाप्ति हो जाती है। मौत को जानो, याद रखो कि मौत निश्चित है। ये छल कपट परपंच इतना जो है ना, इड़िंग बिड़िंग ताम झाम करने की क्या जरूरत है। कौन किसको खुश करने को, कौन खुश हो गया? जाकर पूछो स्त्री से, पुत्र से, पुत्री से, समाज से, गांव से, तुमसे खुश हो गया? कोई खुश नहीं होगा। जब तक तुम्हारा सा स्वार्थ है तब तक तुम्हारा खाली मुंह पोछ रहा है, झूठा प्रशंसा, झूठा बड़ाई कर रहा है। इसलिए बड़ाई कर रहा है तुमसे कुछ काम लेना है उसको। और जैसे उधर गया 100 सही करो, एक ठो गलती हो जाएगा तो सब सही को भूल जाएगा, एक ठो गलती का जो है तुमको बदनाम करेगा। दुर्गुण मत्था में बहुत उपजता है। दुर्गुण का कोई भी बात बोले तो अच्छा लगेगा और याद रह जाएगा। और सदगुण है जो ना 100 सदगुण सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस सब का फेर छोड़ दो, सीधा ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में सोचो। का यह तन जो है मोक्ष का धाम है। संत महात्मा लोग कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधा। यह मोक्ष का साधन धाम है। इसी तन को सुरक्षित रहते हुए अभी ही जीवात्मा को दसम द्वार के माध्यम से सूरत को, मैंने सूरत में ध्यान, सूरत में जीवात्मा शब्द प्राण, इसको जो है प्रणव बिंदु पर स्थिर करके सुषुम्ना नाड़ी में होकर करके ज्योतिष से अनहद, अनहद से शब्द, शब्द से सार, शब्द शब्द निशब्द, निशब्द से ब्रह्म की ओर बढ़ा। यह युक्ति सदगुरु के शरण में जाने से ही प्राप्त होगा। अभी आप आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठिए, देखिए कहाँ कहाँ जाएगा आपका ध्यान। इंगला पिंगला में घुसेगा, माया मोह में घुसेगा। इसलिए कहते हैं शुद्धचित आत्मा से ध्यान करने के लिए बैठो। एक बदकट्टर आदमी पूछा कि ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करने से ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, सद्बुद्धि होती है। आत्मा में जो है विवेकता प्राप्त होती है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विषय कितना दुखदायनी है और विषय का परित्याग कितना सुखदायनी है, यह ध्यान करने से ही आपको ज्ञान इस बात की होगी। ऐसे ज्ञान तो नहीं रहा है। तुम लगे हो रूप रस गंध शब्द स्पर्श के पीछे लगे हुए हो, जबकि सभी ये विषय की ओर जाता है। कोई लाभ नहीं, सभी कष्टकारणी है। क्षणभंगुर सुख मिलेगा, उसमें फिर बाद में चल करके महादुख रूपी दलदल में तू फंस जाएगा। फिर जीवात्मा को कष्ट ही कष्ट है। सदगुरु महाराज की। अब आरती किया जाएगा। आरती तन मंदिर में कीजिए, अंतर जोत होत लख लीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तेज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन यारति यह निर्मल,
करी में अमृत रस बीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। बोले सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। नमस्कार।